हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये है हमारा पहला गेम प्ले और पहला वीडियो भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अब मैं फायर रेड क्यों खेल रहा हूँ? काफ़ी लोग फायर रेड खेल चुके हैं, ये तो देखा हुआ है। तो हाँ, ये सच है, काफ़ी लोग खेल भी चुके हैं और देख भी चुके हैं। पर मैंने इसे इसलिए बनाया है, मतलब फायर रेड को मैं इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ जिसमें मैं पूरे रीजन को सिर्फ एक निडोकिंग से जीतूँगा। मेरा मतलब बैटल में मैं सिर्फ निडोकिंग को ही लूँगा, निडोरैन मेल, फिर निडोरिनो और निडोकिंग। और बाकी एचएम के लिए तो दूसरे रहेंगे ही, एचएम टीएम वगैरह के लिए, पर निडोरैन के लिए आई मीन बैटल्स के लिए निडोरैन ही रहेगा। और बाकी तो आप लोग देखते चलिए, पता चल जाएगा। तो अभी बॉय या गर्ल, हम बॉय है और हमारा नाम तो आपको चैनल में दिख रहा होगा। वैसे मैं यूट्यूब और गेमिंग में नया हूँ, तो आप लोग मुझे कुछ टिप्स दे देना कमेंट में, तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जल्दी करो यार, टेक्स्ट काफ़ी स्लो है। तो इसका नाम हम गैरी रखेंगे। मुझे गैरी वर्सेस पॉल देखने का काफ़ी मन है, पर पता नहीं एनीमे में ये कब होगा। शायद जर्नीज़ में हो सकता है। हाँ, हमारा एडवेंचर शुरू होने वाला है, पता है। जल्दी हो गया शुरू। अब हमें लेना है, हमेशा यहाँ से पोशन लेना ज़रूरी होता है। हर गेम में होता है पोशन। पीसी में एक फ्री का पोशन हमारे पास रहता है। और ये हमारी माता, प्रणाम। हर बच्चे अपना घर छोड़ते हैं एक दिन, ऐसा टीवी में बताया गया था। ओ हाँ, प्रोफेसर ओक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब इंतज़ार कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए। रुको, बाहर मत जाओ, वो खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें अपने सुरक्षा के लिए पोकेमॉन्स चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरे साथ आओ। तो जैसा कि आप सबने खेला ही है, तो आपको पता होगा निडोरैन रूट 3 में मिलता है। तो फिर हम यहाँ से सीधा रूट 3 चले जाएंगे प्रोफेसरों को उनके पार्सल को देने के बाद। तो अब हमें मिलने वाला है जल्दी। हमें टेक्स्ट स्पीड को फास्ट करना होगा, काफ़ी स्लो है। अरे जल्दी, पेशेंट। हो गया फास्ट। अब धीरे धीरे बोलेगा, मतलब जल्दी बोलेगा। यस, दिस इज़ माई चॉइस। बट हम इसे भी टीएम या एचएम्स के लिए ही रखेंगे। ये तो होना ही था, हर वक्त हमसे पंगा जो लेता रहेगा अब ये। पर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे कैंटो रीजन में ब्लास्टॉयज़ सबसे कमज़ोर स्टार्टर है दोस्तों। कितना पढ़ाते हैं स्क्रैच। अरे पता है, आप लोग अपना सपोर्ट देना पूरा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि नेक्स्ट वीडियो कितनी जल्दी आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। अरे माफ़ करना दोस्तों, ये व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन मैं ऑफ़ करना भूल गया। मैं ज़रा ऑफ़ करके आता हूँ, रुकिए जस्ट 1 मिनट।
तो अब हमें प्रोफेसर का पार्सल लाने जाना है वेरिडियन शहर। इससे हम बाद में ले लेंगे जो भी लेना है, पहले पार्सल को डिलीवर करेंगे। जल्दी चलते हैं। अरे यार, जितना बचने का कोशिश किया बच नहीं पाए। आ गया चूहा सामने। पहुंच गए। अब हमें जल्दी से जल्दी मार्केट में जा कर के हाँ, हम पहले टाउन से आए हैं, हम प्रोफेसर को जानते हैं। तो हमें पार्सल मिल चुका है, अब हमें इसको डिलीवर करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मैं नया हूँ तो आप सबकी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ओक को उनका पार्सल दे दिया है। अब हमें पॉकेडेक्स मिलेगा और फिर हम जाएंगे रूट 3। कितना बड़ा बोला। खैर, मैं अगली बार से ये पढ़ दूँगा। हमें मैप मिल गया। हमें बस इसे रजिस्टर करना है। कहाँ है? और अब हम चलने के लिए तैयार है नीडोरैन के पास। अच्छा, इसे पोशन लेना था। मिल गया पोशन। और अब हमें आगे बढ़ना है। अरे, पोशन मिलते ही आ गया, आ गई। खैर, हम लड़ने नहीं वाले हैं, अभी लड़ने का सही वक्त नहीं। दोस्तों, तो जो मैंने चैलेंज लिया है वो पूरे रीजन को सिर्फ एक निडोकिंग से जीतने का। और पहला बैटल जो हमारा गैरी के साथ हुआ, सिर्फ वो वाला रह गया, क्योंकि वो उसे रहना ही था, क्योंकि उधर पे हमें कभी भी निडोरैन स्टार्टर के हिसाब से मिलता नहीं है। पर अगले सारे बैटल्स पे हम गैरी को उसी से हराएंगे, निडोरैन मेल, निडोरिनो और फिर निडोकिंग। अच्छा, इधर पे कुछ छूट रहा है हमसे। खैर, हम वापस आएंगे, यहाँ भी गैरी से बैटल करना है, तो हम निडोरैन को लेकर वापस आएंगे। अभी ये हमें पोकेमॉन पकड़ना सिखाएंगे। सिखाने के बदले फोकट में अपने लिए एक ले लिया। अगर इसको पकड़ने के बाद हमें दिया होता तो भी कुछ बात बनती, लेकिन ये तो खुद के लिए पकड़ लिया। खैर, कोई नहीं, ये बड़ा होकर बीट्रिल बनता है, इनके उम्र के हिसाब से सही है। और जहाँ ये रहते हैं वेरिडियन सिटी, यहाँ का जिम लीडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो
जियोवानी इन्हें आराम से बचा सकता है। ज़्यादा कोई ख़तरनाक पोकेमॉन की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। खैर हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक रूट 3 नहीं आ जाता। और इधर पे एक ट्रेनर है जिससे हमें बच के जाना है। इन सब से हम तभी लड़ेंगे जब हमारे पास नीडोरैन आएगा, और इसको भी हम तभी उठाएंगे जब हम वापस आएंगे। अरे फिर से हमें किसी ने पकड़ लिया। वीडल। खैर हमें वीडल नहीं चाहिए, और नीडोरैन लेने का ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने नीडोरैन मेल को ही क्यों चुना। तो मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे वहीं लेना चाहिए, और वैसे भी पॉल के पास कैंटो रीजन का वही एक है जो मतलब कैंटो रीजन से है, निडोकिंग। और बाकी सब तो जोटो होइन सीनो। मैगमार भी इवॉल्व हो गया तो अल्टीमेटली वो भी सीनो का ही हुआ डेक्स के हिसाब से। और वैसे भी पॉइजन टाइप मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो वो भी एक रीज़न है कि मैं निडोकिंग को ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे कैंटो में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन टाइप निडोकिंग ही होगा, क्योंकि वो पॉइजन टाइप भी है और ग्राउंड टाइप भी। अरे यार ये चार्मेंडर लेवल 6 का और वीडल लेवल 9। हमने एंटीडोट नहीं खरीदे, खरीद लेने चाहिए थे। गलती हो गई हमसे गाइस जल्दबाजी में। पता नहीं अब क्या होगा। सीधे वेरिडियन सिटी पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम लोग गए, खेल ख़त्म। मुझे माफ़ कर दीजिए गाइस, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, पर मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी में था जिसकी वजह से वापस पहुंच गया यहाँ। अब हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है जो पिछली बार ने हमने किया था। हमें ख़रीद लेने हैं इधर से सामान। तो पोकेबॉल तो 5 है, एक ही दूंगा। पोशन 4 हो जाएंगे। एंटीडोट एक ही काफ़ी है, क्योंकि बीच बीच में मैं पोशन देता रहूँगा। एंटीडोट का एक ही बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो गया। और अब हमें एक पोशन और लेना है। वहाँ हिडन आइटम, हिडन नहीं, एक्चुअली दिख रहा है बस एक आइटम जो गिरा हुआ है। तो हमें मिल चुका है पोशन। तो इस बार भी हम उससे भिड़ेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं। इस बार हमारे पास एंटीडोट भी है और पोशन भी। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि जब भी गेम्स खेलो ना, तो आप पोशन ज़्यादा से ज़्यादा लेते हो, मैं जानता हूँ। और वो एक तरीके से सही भी है, लेकिन आप एक ऐसा गेम प्लान बना भी सकते हो जिसमें कि आपको ज़्यादा पोशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बस हाईली लेवल अप करते रहो अपने पोकेमॉन्स को, तो फिर आपको पोशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप हर बैटल ऐसे ही जीतोगे। अरे ये कहाँ? अभी हमें जितनी जल्दी हो सके रूट 3 पहुँचना है। बीच में कुछ बैटल्स तो आएंगी ही, और ये तो बैटल करेगा ही, चाहे मैं कितनी भी दूर से जाऊँ तो करीब से ही जानूँगा।
तो कौन है ये? सैमी। अच्छा है कि इसके पास एक ही विडल है, क्योंकि हमारा तो उससे भी कम लेवल का है। फिर से पॉइजन, लेकिन इस बार फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास है पोशन। स्क्रैच का इस्तेमाल फिर से, बढ़िया, इफ़ेक्ट अच्छा है। और अब ये स्पीड स्लो करेगा हमारा, कोई फ़ायदा नहीं। हमारे पास 4 पोशन है, जिसे मैं चार्मेंडर पर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि नीडोरैन तो है ही पॉइजन टाइप, उसे पॉइजन का होने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो ना ही मुझे एंटीडोट की ज़रूरत पड़ेगी और पोशंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। मुझे अभी एक पोशन यूज़ कर लेना चाहिए, क्या पता क्रिटिकल हिट हो जाए तो ख़त्म एक बार में। खैर हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वैसे इसका एक एडवांटेज भी होता है कि जब हम लो लेवल पोकेमॉन को लेकर जाए, किसी भी तरीके से हाई लेवल वाले से जीत जाए, तो एक्सपीरियंस एक बार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बस एक मूव और हम जीत जाएंगे, बस हम जीत गए। और मेरे को जितना लगता है चार्मेंडर को 8 लेवल हो जाना चाहिए, कम से कम 8 के पास पहुंच जाना चाहिए। एम्बर तो सीख गया है, काश के पहले सीखा हुआ होता। अच्छा, 8 के बस थोड़ा सा नज़दीक रह के अटक गया ये, कोई नहीं। अरे चार्मेंडर पॉइजन है, मैं भूल ही गया था। खैर मैं कोशिश करता हूँ कि पोकेमॉन सेंटर पहुँचने तक वो बच जाए। कितनी हेल्थ है अभी? 4, 2 हो गया, 1। अब रिस्क नहीं ले सकते, अब एंटीडोट का इस्तेमाल करना ही होगा। हो गया, चलते हैं अभी पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर नहीं, बल्कि पोकेमॉन सेंटर, जो कि आप सबको पता ही है, मैंने खुद को बताया। बेवकूफ़ हूँ ना मैं। खैर अब हमें मार्केट से ख़रीद लेने चाहिए कुछ सामान। पोकेबॉल एक और ख़रीद लेते हैं, पता नहीं उसे पकड़ने में कितना वेस्ट जाएगा। पोशन एक और ख़रीद लेते हैं, 3 हो गए हमारे पास, 4 थे। एंटीडोट ख़त्म हुआ। मैं हर एक चीज़ एक एक करके ले लेता हूँ, क्या पता कौन सा कब काम आ जाए। और रिपेल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैं कहूँगा पोशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है गेम में, पर मैं इसे भी एक ही लूँगा। ये जो बंदा इधर खड़ा है, ये हमें जाने नहीं देगा बिना ब्रॉक से फ़ाइट किए। तो ये है ब्रॉक का जिम, जहाँ हमें बिना लड़े आगे बढ़ने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि नए मेंबर्स आ सके, नए दोस्त आ सके। और साथ ही साथ अगर आप खुद नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल ऑन कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मुझे कमेंट्स में कुछ बता दीजिएगा अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करना है वो अपने में, और कुछ गेम्स के बारे में या यूट्यूब के बारे में अगर ज़्यादा आपको पता होगा तो टिप्स दे दीजिएगा, थोड़ा मुझे भी हेल्प हो जाएगा। तो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।